वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं एक न्यू व्लॉग का। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि जब मेरे हस्बैंड मुझे मना कर दें कि वो नाश्ता नहीं करेंगे तो उसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें नाश्ता चाहिए होता है। तो मैंने कल कीमा बनाया हुआ था जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा मैं उसी के साथ स्लाइस खा लूँगा। तो यहाँ वो उनका नाश्ता भी मैंने साथ ही लगा दिया था। सुबह के कामों से फारिग होकर आज का दिन बहुत फ्री था क्योंकि आज हमने जाना था शाम को बाहर, क्योंकि हमने 4-5 काम इकट्ठे किए हुए थे जो कि करने थे। तो दोपहर में बस आराम वगैरह करके शाम में मैं रेडी होना स्टार्ट हो गई। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी विला द ग्रैंड बूफे का रिव्यू। इज़ इट वर्थ द प्राइस और हाइप और नॉट। तो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे मैं इन दोनों इयरिंग्स की चॉइस में कंफ्यूज हो रही थी, सो लेट्स सी क्या अच्छा लगता है। और जैसे ही मम्मा या अब्दुल अहद रेडी हो जाए तो अब्दुल अहद को होती है कि फ़ौरन से हम निकल पड़ें, और वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता और उसको बहलाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। यहाँ पे हम आइडियाज़ पे आए हुए हैं और ऑलमोस्ट विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, जिसकी प्राइस देख रहे हैं, सेल प्राइस देख रहे हैं। लेना हमने सिर्फ पिलो था फैज़ी के लिए, और क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, हम हालांकि 6:15 बजे घर से निकले थे, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हम अपना टाइम आराम आराम से गुजारने की कोशिश कर रहे थे। अब्दुल अहद और उसके पापा हाइड एंड सीक खेल रहे थे क्योंकि अब्दुल अहद हर 5 मिनट बाद शॉप पे गायब हो जाता था। और नेक्स्ट स्टॉप इज़ एट अल-फतह स्टोर क्योंकि अब्दुल अहद की चीज़ का सामान बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अच्छा, यहाँ पे मेरे मियाँ शीरमाल और कुलचा में डिसाइड करने में मसरूफ़ थे, जबकि मेरी नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पे थी और वो थे चॉकलेट क्रोसेंट्स, जो कि एक दफ़ा मेरी जेठानी ने बनाए थे और वो इतने यम्मी बने थे कि मुझे तब से बहुत पसंद है। बट मैंने लिए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थे और मेरे से इतने खाए नहीं जाने थे, तो फिर एम ही ज़ाया जाने थे। ग्रोसरी स्टोर में आके अब्दुल अहद का मोस्ट फेवरेट काम यही होता है कि वो ट्रॉली को खुद से चलाएगा। बट इस टाइम मैंने एक चेंज अब्दुल अहद में फ़ील किया, जो कि ये था कि वो चीज़ वाले सेक्शन में जाके खुद से अपनी चीज़ चूज़ कर रहा था और लाला की चीज़ें बास्केट में डाल रहा था। और सिर्फ छोटे पैकेट्स नहीं, उसकी नज़र ज़्यादातर बड़े पैकेट्स पर ही थी। जो नीचे पड़े हैं वो वाले पैकेट्स तो अब्दुल अहद ने पकड़ने ही नहीं, उसकी नज़र सिर्फ उन पे है जो उसकी रेंज से भी बाहर हैं। और यहाँ मैं अब्दुल अहद की हेल्प कर रही थी उसे चिप्स पकड़ाने में, और जाके उसने फटाक से अपनी चीज़ का पैकेट अपनी ट्रॉली में डाला, और उसके बाद वो मज़ीद यही काम कर रहा था, जबकि मैंने उसे कहा चलो अब्दुल अहद बस बहुत हो गई है। बिस्किट्स अब्दुल अहद के मोस्ट फेवरेट हैं, तो उन्हें देख के वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सा उठाऊं और कौन सा ना उठाऊं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है, मेरा और मेरे हस्बैंड का मानना है कि मंथ में 1-2 दिन ऐसे लाजमी होनी चाहिए जब आप 4-5 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को टाइम दें। कहीं डाइन इन करने चले जाएं, बच्चों को फ़न फैक्ट्री ले जाएं, ग्रोसरी करने चले जाएं, कुछ भी ऐसा हो जिसके लिए आप टाइम निकालें, अपनी फैमिली को लेकर साथ जाएं और उन्हें प्रॉपर तरीके से टाइम दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाते हैं और आपका अगले 4-5 दिन आराम से आप अपने कामों को भी बहुत एक्टिवली और रिफ़्रेशिंगली कर सकते हैं, ना कि एक ही रूटीन में रह के इंसान थक जाता है। क्योंकि मोस्टली अगर हम अपनी रूटीन को देखें तो उसमें हस्बैंड्स जो हैं वो 7-8 घंटों के लिए अपने काम पे चले जाते हैं, और जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। स्पेशली जो बच्चों की माएँ होती हैं उनको तो वो तो एक ही रूटीन में रह के वैसे ही मेंटली टॉर्चर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, उनके हस्बैंड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक दूसरे को सब मिल के टाइम दें, और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम 4-5 काम महीने के इकट्ठे कर लें और फिर एक ही दफ़ा निकलें, ताकि हम आराम से थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड करके आएँ। और यहाँ हम अब्दुल अहद के शूज़ लेने आए थे, और अब्दुल अहद मुस्तकिल बाहर जाने के लिए मुझे टाटा कर रहे थे कि मैं मामा बाहर जा रहा हूँ, आप लोग शूज़ लेते रहें। सो हियर वी आर एट द विला रेस्टोरेंट, जो कि लोकेटेड है एम आलम रोड पे। हम अपने स्लॉट की टाइमिंग से 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे, हालांकि हमने इतने काम बीच में रखे हुए थे, बट फिर भी इसलिए हम बाहर यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, और अभी अंदर जाना अलाउ नहीं था। वो आपको स्लॉट की टाइमिंग पे ही अंदर जाना अलाउ करते हैं। अगर हम मेन्यू की बात करें तो फ़िश के अलावा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेन्यू में इंक्लूडेड हैं। फ्रेश और गरम गरम चीज़ें बन के आपके सामने सर्व की जा रही होती हैं। इनकी हलवा पूड़ी बहुत फ्रेश थी और टेस्ट में भी बहुत यमी थी। ये रेशमी कबाब और चिकन टिक्का, आई सीरियसली लव इट। चार्जेस हैं इसके 2000 प्लस टैक्स पर पर्सन, और आप जानते ही हैं अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको जीएसटी कम पे करना पड़ेगा। यहाँ आता है इनका चाइनीज़ मेन्यू। इस दफ़ा इन्होंने सुशी की 3 रेंजेस रखी हुई थी और प्रॉन्स हटा दिए थे, हालांकि लास्ट टाइम मेन्यू में प्रॉन्स भी थे। अदरवाइज़ इनके चाइनीज़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा था और बहुत फ्रेश था सब कुछ। सैलड्स और ड्रेसिंग्स में भी वाइड रेंज अवेलेबल थी। और ये है इस रेस्टोरेंट की हाइप की मेन वजह, इनका चॉकलेट फाउंटेन। एंड सीरियसली दिस इज़ सो यमी। आप चलते फिरते इन स्टिक्स को उठाओ और चॉकलेट में डिप करके खाते जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे इनका स्ट्रीट फूड का मेन्यू है जिसमें गोलगप्पे अवेलेबल थे।
अच्छा, पास्ता मुझे इनका बिल्कुल पसंद नहीं आया। लास्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया था और इस दफ़ा भी मैंने ट्राई किया था, बट पास्ता टेस्ट में बिल्कुल ज़ीरो है। हाँ, इनके बफलो विंग्स बहुत यम्मी थे। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतने मज़े के होंगे, बट बफलो विंग्स बहुत यम्मी थे। और ये मेरे मियाँ सुशी ट्राई करते हुए। अब इतनी ढेर सारी चीज़ों के नाम तो मुझे याद नहीं है, बट येस, टेस्ट वाज़ गुड। ये तो हो गई मेन्यू और टेस्ट की बात। अगर इनकी एम्बियंस की बात की जाए तो एम्बियंस भी इनकी बहुत अच्छी है। स्टाफ और वर्कर्स भी इनके बहुत ज़्यादा एक्टिव और कोऑपरेटिव थे। ये है रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर की सिटिंग। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब रश ज़्यादा था, इसलिए मैं फर्स्ट फ्लोर की सिटिंग इतने अच्छे से देख नहीं सकी, बट इस दफ़ा जब मैं गई तो मुझे फर्स्ट फ्लोर की सिटिंग ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर। अगर इस व्लॉग को देखने के बाद आप विला जाने का सोच रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन पे इनकी कड़क चाय लाजमी ट्राई कीजिएगा। वो मेरी तरफ से तो ये रेस्टोरेंट हाईली रिकमेंडेड है। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।